सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। सही शब्दों में और बड़े साधारण शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा से प्रीति हो जाना ही इस जीवन का लक्ष्य है। बस इस संसार में किस लिए आए हैं? सिर्फ इतने से काम के लिए, परमेश्वर से प्रीति हो जाए। बाकी काम साधक जनों में स्वयं करेगा। भरोसा रखो, विश्वास रखो इस बात पर। सिर्फ करना है तो इतना ही करने की जरूरत है, उस परमात्मा से प्रीति हो जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं तो सब कुछ मिल गया, सब बेकार, किसी काम का नहीं। उस मालिकों के मालिक से प्रीति हो जाए, बस जीवन सफल हो गया। दो शब्द कहने से पहले साधक जनों, एक निवेदन है। 7 से 10 जनवरी तक हांसी में और 28 से 31 जनवरी तक ग्वालियर में साधना सत्संग होने जा रहे हैं। जो साधक इन साधना सत्संगों में सम्मिलित होना चाहिए, उनसे करबद्ध प्रार्थना है वह अगले रविवार तक अपने अपने नाम लिखवा दीजिएगा। जिन साधकों को अनुमति मिले केवल वही वहां पधारें। एक साधना सत्संग हांसी में है, दूसरा ग्वालियर में। आज ही नाम बेशक लिखवा सकते हैं आप। अगले रविवार तक अपने नाम लिखवा दीजिएगा। जिनको अनुमति मिलेगी उनकी सूची बाहर लिख के लगा दी जाएगी। केवल वही पहुंचेंगे जिनको अनुमति मिलेगी। पिछले रविवार साधक बाबा नानक का प्रकट दिवस था। बहुत धूमधाम से विश्व भर में मनाया गया। चर्चा चली थी, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, सत्कर्म करो, परमात्मा का सिमरन करो, नाम जपो और सद्व्यवहार करो। बाबा नानक की मुख्य शिक्षण, वंड छको, मिलजुल के खाओ। जाति भेद, दूसरे भेद इससे मिट जाते हैं। उस वक्त इस चीज की बहुत जरूरत थी, सो बाबा नानक ने यह काम किया। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। एक ही बात। साथ ही साथ ये भी साधक ने अर्ज की थी आपसे, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। बाबा नानक कितनी सुंदर बात कहते हैं, खा लो चिड़ियों भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट, सब कुछ परमात्मा का है। यहीं से देखिए सज्जनों, त्याग की चर्चा शुरू हुई थी। सबसे बड़ा त्याग अपना कुछ नहीं मानना, सब परमात्मा का है। और सबके लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। इसमें मैं मेरा का त्याग, इसमें सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, इसमें सुपीरियोरिटी का त्याग। जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर सुपीरियोरिटी, उत्कृष्टता किस बात की। जब मैं ही नहीं, जब सब कुछ परमात्मा का है, तो फिर कर्तव्यपन का अभिमान मानो। सब प्रकार के त्याग इस बात में समाये हुए हैं। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। मैं कौन हूं रोकने वाला, मैं कौन हूं रखवाली करने वाला। सब कुछ परमात्मा का है। यहां से त्याग की चर्चा शुरू हुई थी। बृहस्पति का पुत्र दृष्टांतों के माध्यम से बात शुरू हुई थी, जारी रखेंगे साधक में इसको। बृहस्पति महाराज जी का पुत्र कंस विद्या अध्ययन करके लौटा है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं,
पराविद्या करके लौटा है। उपनिषदों का अध्ययन किया है, गीता जी का अध्ययन किया है। पराविद्या का अध्ययन करके लौटा है। शास्त्री यहां कहता है विद्या वह है जो विनम्रता दे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमए, पीएचडी तो उत्कृष्टता देती है, पराविद्या नहीं। पराविद्या उत्कृष्टता नहीं देती। यदि इसने उत्कृष्टता दी है, जैसे कि कंच को दी, कंच को लगा कि मैं अपने पिता से ज्यादा पढ़ लिख गया हूं। अनेक वर्षों की विद्या के बाद घर लौटा है कंच। बाप देवताओं की गुरु बृहस्पति जी महाराज पुत्र की आंतरिक दशा को समझ के ये ठीक नहीं है, रोगी है, इसका रोग ठीक करना चाहिए। मात्र इतना ही पूछा, बेटा इतने वर्षों के बाद घर लौटे हो, गुरुकुल में रहे हो, आश्रम में रहे हो, गुरुचरणों में रहे हो, क्या शांति मिली? ईमानदार था। आखिर पुत्र किसका? बृहस्पति जी महाराज का। तत्काल कहा, नहीं पिताश्री, शांति नहीं मिली। त्याग कर बेटा, त्याग कर शांति मिलेगी। इतना पढ़ने लिखने के बाद त्याग का यही अर्थ समझा। सब कुछ शरीर संबंधी सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। सिर्फ इन कपड़ों में कंच की साधना करने के लिए चले गए। एक वर्ष के बाद क्यों पुत्र, शांति मिली? नहीं पिताश्री। त्याग कर बेटा, फिर वही बात, त्याग कर बेटा, शांति मिलेगी। एक लंगोटी पहन के एक वर्ष और साधना की, तब भी यही हाल, यही प्रश्न, यही उत्तर। लंगोटी भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी शांति नहीं मिली। बाहर की चीज नहीं है ये शांति, तो मिलेगी कहां से? बाह्य वस्तुओं के त्याग से शांति कैसे मिलेगी? शांति का संबंध बाहर से है ही नहीं, बाहर जगत से इसका कोई सरोकार नहीं है। जितना अंदर जाओगे उतनी शांति ही शांति। अंदर तो शांति का भंडार है, भरा पड़ा है, प्रेम का भंडार है अंदर। कोई भीतर मुड़ने वाला हो, मुड़े, अंदर जाए, भीतर जाए, भीतर जाए, डूबता जाए, बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। मानो बाहर कोई निकलेगा तो बताने वाला नहीं रहेगा क्या हुआ भीतर। त्याग कर बेटा, शांति मिलेगी। क्या त्याग करो? क्या रह गया है बाकी? ये शरीर ही बाकी है। अभी तक बुद्धि, देह बुद्धि ही है। अभी तक बुद्धि, देह बुद्धि ही है। उसको शरीर के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, शरीर ही बाकी है। इसी का त्याग करता हूं पिताश्री, मैं इस शरीर को खत्म करता हूं, पर मुझे शांति चाहिए। पिता भीतर ही भीतर बात करता है। चिता तैयार करवाई। बृहस्पति जी महाराज ने अपने पुत्र के लिए चिता तैयार की। देखता हूं तू वाकया ही दे त्याग करने के लिए तैयार है कि ऊपर ऊपर से ही कह रहा है। तेरी सिंसियरिटी की, तेरी ईमानदारी की परख करना चाहता हूं, तब तुझे आगे का रास्ता दिखाऊंगा। चिता तैयार हो गई। कंच निस्संदेह ईमानदार था, वेरी सिंसियर। चिता भी कूदने के लिए तैयार। पिता ने, गुरु महाराज ने बाह पकड़ी। बेटा, देह त्याग से त्याग तेरा पूर्ण नहीं होने वाला। वासना के कारण तुझे दूसरी देह मिल जाएगी।
त्याग करता है तो वासना का त्याग कर, चित्त का त्याग कर। यहां शब्द प्रयोग किए चित्त का, जिसमें वासना घर किए हुए है। बड़ी गंदी चीज है साधक। सिर्फ काम वासना ही वासना नहीं है, बहुरूपणी है वासना। गंदी नाली है देवियों सज्जनों। वासना की ये उदाहरण कभी भूलना ना, तो आपको पता लगता रहेगा कि ये वासना कितनी गंभीर है, कितनी गहरी है, और इसके त्याग के बिना त्याग पूर्ण कभी नहीं हो सकेगा। मात्र काम वासना ही काम वासना नहीं है। ये तो एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है वासना का। वासना तो अनंत है, गंदी नाली है। जमादार आया, खूब सफाई की। घर की नाली की बात कीजिएगा, गंदी नाली कभी कभी होती है जिसमें आप तरह तरह की चीजें फेंकते जाते हैं। खूब सफाई की है आपने, सफाई करवाई है, उसके बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें अभी बू नहीं गई। नाली तो साफ है। संत महात्मा यहां समझाते हैं नाली की सफाई तो हो गई, लेकिन नाली के अंदर जो दरारें हैं उसकी सफाई नहीं हुई, अभी भी उसमें गंदगी भरी पड़ी है, इसीलिए बू आ रही है। उस बू को वासना कहा जाता है। वह गंदगी जो दरारों में भरी पड़ी है, वह बू मारेगी कि नहीं मारेगी? ज्यादा बू मारेगी। आपने ऊपर ऊपर तो सफाई कर दी, लेकिन जो दरारों में गंदगी भरी पड़ी है तो सड़ांत मारेगी। नाली तो बू मारती थी, वह सड़ांत मारेगी। बेटा, वासना का त्याग कर, तेरा त्याग पूर्ण होगा। कामनाओं का त्याग कर, बुराइयों का त्याग कर, उत्कृष्टता का त्याग कर। इन कामनाओं की आसक्ति मां है, जननी है, उसका त्याग कर। मैं और मेरेपन का त्याग कर। साधक एक एक करके इन सब धातुओं की चर्चा करेंगे अगले रविवार, उससे अगले रविवार जारी रखेंगे। आज साधक आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आसक्ति का त्याग शुरू करते हैं। आसक्ति क्या है? राग। साधारण शब्दों में राग क्या है? एक ही चीज का राग गाना। राग, आप राग गाते हो ना, एक ही चीज के पीछे पड़ जाना, राग। इसलिए उसका नाम राग है। क्या हुआ? आज किसी से मिलन हुआ, बार बार मिलन की इच्छा उत्पन्न हुई, दूसरी बार मिलन हुआ, तीसरी बार मिलन हुआ, बार बार मिलन की इच्छा उत्पन्न होनी, अब थोड़ी थोड़ी आपस में प्रीति होने लग गई, बात करने को मन, स्पर्श करने को मन, और अधिक देखने को मन, पास बैठने को मन, इत्यादि इत्यादि। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब अपनापन महसूस होने लग गया है, इसको कहेंगे राग। आसक्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये यहीं खत्म नहीं होती, ये राग यहीं नहीं खत्म होता। वीत राग व्यक्ति ऐसे नहीं बनता, राग रहित व्यक्ति ऐसे ही नहीं बनता। कैसे होगा? आसक्ति यहीं खत्म नहीं होती, राग यहीं नहीं खत्म होता, ये मोह में परिणत हो जाता है। ये राग मोह में चला जाता है। अब हालात इस प्रकार के हो गए, जब आप उसके बिना रह नहीं सके तो मोह हो गया। अब चाहे कोई तिरस्कार करे
चाहे कोई अपमान करे, लेकिन अपने पन में कहीं फर्क ना पड़े तो वो ग्रस्त हो गए। घर में माता यही होता है ना, पुत्र के प्रति मोह, पुत्री के प्रति मोह, इत्यादि इत्यादि। रोज झिड़कियां देते हैं पुत्र पुत्री, लेकिन आपके अपनेपन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संत महात्मा कहते हैं इसी को मोह कहते हैं। हम सब मोहग्रस्त हैं। मोह की बात तो नहीं करनी। भक्तजनों में इस आसक्ति से बचिएगा। काश इसको काटने की कोई छुरी या कोई तलवार या कोई आरी होती, कोई बम आविष्कार हो गया होता कि इसको आसक्ति को मारा जा सके, नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके, तो विज्ञान ने आज तक अनेक बना लिए होते और हमें सबको अनासक्त बना दिया होता। नहीं, आसक्ति कटेगी तो आसक्ति से कटेगी, आसक्ति मरेगी तो आसक्ति से मरेगी। यही आसक्ति जब परमात्मा से जुड़ जाएगी, प्रीति हो जाएगी, अनुरक्ति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा, तो ये संसार के प्रति आपकी आसक्ति को कटेगी। संत महात्मा बार बार याद दिलाते हैं, त्याग के तुरंत बाद शांति मिलती है। जितनी जितनी मात्रा में त्याग होता जाएगा, घबराइएगा मत, इस शब्द से करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं। जितनी जितनी मात्रा में त्याग होता जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में आपकी शांति बढ़ती जाएगी। पक्का इसे। आज एक कौवा कहीं से रोटी का टुकड़ा उठाया है, उठ के किसी पेड़ पर बैठ गया है, आराम से खाता हूं। जाति भाई के लोग आ गए, अनेक सारे कौवे। नीचे नीचे नहीं आए तो हम ऊपर आते, इस टुकड़े का हिस्सा हमें भी दो। एक ही टुकड़ा है, एक रोटी का टुकड़ा कौवे के मुख में, चोंच में। बेचारा घबरा के भागा है। कहते हैं 1 घंटे तक भागता रहा, वे सारे के सारे पीछे पड़ गए, थक गया बेचारा। खुशकिस्मत थक गया, हम नहीं थके अभी तक। वह तो 1 घंटे में थक गया कौवा। हमारी तो 60-60 साल, 70-70 साल की आयु हो गई है, लेकिन हम अभी तक थके नहीं हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अंधी दौड़। कोई पता नहीं कहां पहुंचना है, लेकिन दौड़े जा रहे हैं। कौवा बहुत समझदार मेरी माता, पेड़ पर बैठ गया, थक गया, अपने मुख से जो रोटी का टुकड़ा था उसे नीचे फेंक दिया। रोटी के टुकड़े से आसक्ति थी, रोटी के टुकड़े से राग था। उसे नीचे फेंकने से जितने पीछे पड़े हुए थे सब टुकड़े के पीछे पड़ गए, उसका पीछा छूट गया। मुस्कुरा रहा है उन मूर्खों पर जो एक टुकड़े पर लड़ रहे हैं। क्या किया? उस आसक्ति का त्याग कर दिया। उस वस्तु के साथ आसक्ति थी, वस्तु के साथ आसक्ति हो, बंदे के साथ आसक्ति हो, आसक्ति आसक्ति ही है साधक चलो। ये अशांत रखने के लिए, बेचैन रखने के लिए, दुख देने के लिए पर्याप्त है। समय हो गया है साधक चलो, यही चर्चा समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।